छोड़ी जान जाना, माटीला छोड़ी तहा जावत सजारे बेटा, जल्दी ते लहुट के आना। लाला जल्दी ते लहुट के आना। इही माटी मरे बेटा, खेले कूदे हवस का, माटी के कर जा चुकाना। लाला माटी के कर जा चुकाना। जल्दी ते लहुट के आना। ये भुइया के लालन बेटा, तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है, इहे धर्म है, इहे गंगा धाम रे। अरे ये भुइया के लालन बेटा, तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है, इहे धर्म है, इहे गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे रे संगी, बंधना झन छूटे रे संगी। भुइया ले रिश्ता निभाना। लाला भुइया ले रिश्ता निभाना। जल्दी ते लहुट के आना। नमस्कार। कलाकारों की दुनिया स्टूडियो से मैं सावन कुमार सोनी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः आज शुक्रवार का दिन है। जैसा कि आपको पता है, खैरागढ़ के रत्न कार्यक्रम का आज हमारा दिन होता है, तो मैं फिर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं खैरागढ़ के रत्न कार्यक्रम को लेकर। देखिए, समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारी हस्तियां ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में कभी हमें कुछ पढ़ने को, कुछ सुनने को या जानने को नहीं मिल पाता है। और जैसा कि वर्तमान युग है, वर्तमान चलन है, दौर जो है, इतना व्यस्ततम जीवन शैली लोगों का हो चला है कि हम हमारी पुरानी चीज़ों से पीछे छूटते चले जा रहे हैं। पुरानी परंपराएं, पुराने लोग, पुरानी हस्तियां, पुराने शख्सियत, इन सारी चीज़ों को जानने का, पढ़ने का कहीं ना कहीं हमारे पास वक्त नहीं रहता। और या फिर ऐसा भी है कि हम कर नहीं पाते हैं, मजबूरियां, विवशता कभी कभी ऐसी हो जाती है। यहीं पर एक कड़ी खैरागढ़ के रत्न के रूप में कलाकारों की दुनिया स्टूडियो का जो कार्यक्रम है वो अपना दायित्व तो निभाता है। मूलतः हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में कहीं कुछ धूमिल होती जो प्रतिभाएं हैं, हम चाहते हैं कि उन प्रतिभाओं को नई पीढ़ी, नए जो जनरेशन के जो बच्चे हैं वो भी जाने, परिचित हों, समाज उन चीज़ों से परिचित हो जो वक्त बीता है, जो हस्तियां जिन्होंने एक बहुत सुनहरा दौर इस समाज में अपना व्यतीत किया है, अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। ऐसे ही एक बहुत शानदार, बहुत प्रभावशील, बहुत दिव्य प्रतिभा को लेकर मैं आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आदरणीय लतमार दास चंदानिया जी, जो हम सबके समक्ष बतौर अतिथि आज उपस्थित हैं। यूँ तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं लतमार दास जी, लेकिन जैसी परंपरा है कि मुझे कुछ थोड़ा वृतांत तो आपको बताना ही होगा। एक छोटा सा आंचलिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। परिचय में सिर्फ इतना ही मैं आपको बताता चलूँ कि कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में हिंदी के विषय में लतमार दास चंदानिया के विषय को लेकर
बकायदा बच्चों को शिक्षा दी जाती है, पढ़ाया जाता है। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि वर्तमान जो सिलेबस है उसमें है या नहीं, लेकिन इस बात का बिल्कुल 100% ज्ञान है कि ये सिलेबस में था। अभी वर्तमान है कि नहीं है, ये थोड़ा सा शोध का विषय है, मैं भी इसके बारे में जानकारी लूँगा। लेकिन ये 193 नंबर पृष्ठ में लतमार दास चंदानिया जी के विषय में पढ़ाया जाता था या है जैसे भी। और एक चीज़, एक और आज आपको जानकारी मैं देता चलूँ। एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, जो आपके हमारे इस नगर में स्थापित है, परम हमारा सौभाग्य है कि हम इस नगर के हिस्सा हैं। उस विश्वविद्यालय में, उस कला के तीर्थ में लोक संगीत एक विभाग है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत लतमार दास चंदानिया जी के विषय में बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। और बकायदा आज भी जब वहाँ परीक्षाओं का आयोजन होता है तो 10 नंबर का प्रश्न सिर्फ इस बात को लेकर आता है कि प्रमुख हस्तियों के विषय में आप उनका जीवन परिचय दीजिए, जिसमें 3 विकल्प आते हैं, जिसमें एक विकल्प होता है लतमार दास चंदानिया जी। ये कोई छोटी मोटी मैं समझता हूँ अपने आप में उपलब्धि नहीं है, ये बहुत विशिष्ट उपलब्धि मैं समझता हूँ ये अपने आप में है। देखिए, एक कलाकार मूलतः जन्मजात ईश्वर प्रदत्त उनको कला का गुण तो उनमें होता ही है, लेकिन कलाकार को हस्ती बनने में काफ़ी वक्त लगता है। एक पूरा दौर गुजरता है, एक पूरा उम्र गुजरता है, और उस उम्र के बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव, जीवन यापन से संबंधित चीज़ें। कला एक अपने आप में एक ऐसा विषय है जो बड़ा जटिल माना जाता है। इस रास्ते को बड़ा ही जटिल माना जाता है। उसकी भी अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। कुछ लोग होते हैं जो इन सारी चुनौतियों को पार करके आगे निकल जाते हैं, और वही लोग होते हैं जो एक हस्ती के रूप में समाज में विद्यमान होते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत सुप्रसिद्ध कलाकार, कला के साधक आदरणीय लतमार दास चंदानिया जी आज हम सबके समक्ष यहाँ विराजित हैं। एक संक्षिप्त उनके जीवन के बारे में मैं आपको परिचय दूं। देखिए, लतमार दास चंदानिया जी का जन्म 23 मई 1954 के दिन ग्राम सुतिया, जो कि यही खैरागढ़ के निकट एक ग्राम है सुतिया, वहाँ उनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था स्वर्गीय श्री बल्लू दास चंदानिया और माताजी रहीं श्रीमती बोधनी बाई। इनके ही दाम्पत्य में, इनके ही परिवार में लतमार दास चंदानिया जी का जन्म हुआ था। आपकी शिक्षा 7वीं कक्षा तक आपकी शिक्षा आपने प्राप्त की। देखिए, ये उस दौर की बात है, 1954 की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप थोड़े से उस दौर में जाइए। ये वो दौर था जब शिक्षा का उतना प्रसार नहीं था। तब 7वीं की शिक्षा प्राप्त करना भी अपने आप में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत से उस दौर के ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने तो कभी पाठशाला का मुख भी नहीं देखा है। तो आप उस दौर से आकलन करेंगे तो 7वीं कभी भी आपको कमतर नहीं लगेगा कि बहुत विशिष्ट शिक्षा के रूप में उसको जाना जाता है। तो 7वीं तक की आपकी शिक्षा हुई है। सन 1987 में बतौर भृत्य यही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आपने अपने सेवा कार्य का प्रारंभ किया। आप जीवन पर्यंत एक भृत्य के रूप में अपनी सेवा वहाँ प्रदान कर रहे थे लोक कला विभाग में, और बहुत अच्छी आपने सेवा अपनी वहाँ प्रदान की है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में ही रहते रहते ये वही दौर था
जिस दौर में लगातार आपकी प्रस्तुतियां भी चल रही थी, लोक कला के मंचन का भी कार्यक्रम भी चल रहा था, और आपकी नौकरी, आपका सेवा काल भी उस समय समानांतर एक साथ ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन सारे दायित्वों का आपने बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन किया है। आपके विभाग में भी मैंने इंदिरा कला में भी थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश की कि बहुत अच्छे कर्मचारी के रूप में आपको जाना जाता है। 31 मई 2016 के दिन आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे, और तब से घर में बतौर बुजुर्ग आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत शानदार छोटा सा आपका परिवार, बहुत अच्छे से अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विषय हैं। देखिए, मूल रूप से लतमार दास चंदानिया जी को जो उनकी प्रसिद्धि है वो है विशेष रूप से एक लोक कला का विषय होता है चंदैनी, जिसको कहा जाता है। और चंदैनी का ही नाम है, कहना चाहिए, लोरिक चंदा। चंदैनी के अंतर्गत जिस चीज़ की प्रस्तुति होती है, जिस लोक गाथा की प्रस्तुति होती है, उसका नाम है लोरिक चंदा। तो लतमार दास चंदानिया जी विशेष रूप से चंदैनी विधा के ही विशेषज्ञ रहे हैं। उनका सारा जीवन चंदैनी के इर्द गिर्द ही गुथा हुआ है, बंधा हुआ है। ऐसा भी बहुत लोगों ने बताया कि वो जो दौर था, देखिए ये बात है 1975 के आसपास की, जब लतमार दास जी ने अपने चंदैनी के मंचन का प्रारंभ किया था। ये वो दौर है जब संचार के उतने प्रसार का उतना कोई साधन था नहीं। तब ग्रामीण परिवेश में या हमारे शहरी परिवेश में भी लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था लोक कलाओं का जो मंचन है, वो एकमात्र साधन हुआ करता था। बहुत सारी संस्थाएं उस दौर में फलित हुई। चंदैनी गुंदा, रंग सरोवर और तमाम बहुत सारे नाम हैं उसमें एक नाम विशेष रूप से वर्णित है। वर्णित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये किताबों में भी वर्णित है। ये सिर्फ लोक प्रथा में प्रचलित नहीं है। ये हो सकता है आपने अभी तक ना सुना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्णित है बकायदा कि लोरिक चंदा एक बहुत सुप्रसिद्ध उस दौर में कार्यक्रम हुआ करता था। बहुत ही उस कार्यक्रम की प्रसिद्धि थी। और विशेष रूप से हमारे इस परिक्षेत्र में लोरिक चंदा मतलब लतमार के लोरिक चंदा। आप बात को समझिए, इनकी प्रसिद्धि, इनके कार्य, इनके समर्पण को आप देखिए। प्रसिद्धि उस स्तर पर थी कि अच्छा, लोरिक चंदा की प्रस्तुति सिर्फ उस दौर में लतमार दास चंदानिया जी कर रहे थे ऐसा नहीं है। और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे ग्रुप्स, समूह इस लोक गाथा को अपने अपने तौर तरीके से प्रस्तुतिकरण लोग करते रहे। लेकिन जो प्रसिद्धि, जो ख्याति लतमार दास चंदानिया जी के लोरिक चंदा को प्राप्त हुई, वो मैं समझता हूँ चंदैनी के क्षेत्र में शायद किसी को वो अभूतपूर्व सफलता हासिल नहीं हुई। तमाम और बहुत सारी जानकारियां हैं मेरे पास। मैं आपको बिल्कुल पूरे कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। आपको बहुत रोचक आज का कार्यक्रम लगने वाला है। आपको सीधे मैं भेंट करवाता हूँ आदरणीय लतमार दास चंदानिया जी से। बहुत बहुत स्वागत है चाचा, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। जय जोहार। जय जोहार। आज बहुत सारा बात आपसे करना है मुला, बहुत सारा चीज लिख के भी लाए हो। आज आप आए हो कार्यक्रम में तो बिकट सन चीज ला पूछूं कि मैं भी सोचे हूँ। आओ। सबसे पहले एक ठन बात ला मोला जानना रही से
कि आप अपन जो चंदैनी कार्यक्रम जो रही लोरिक चंदा अच्छा ओकर प्रारंभ कैसे टाइप की आप शुरुआत कैसे करे रहे हो चाचा? माने जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत करना है ओकर संबंध में बता पूछा तो आप। हाँ, ओकर शुरुआत कैसे हुई से 1975 में जो आप शुरू करे हो, कैसे अपन टीम ला बनाया हो? पहली कार्य से हमार जमाने में तो बिजली ही रहा है। अच्छा ठीक। तो गांव में माटी तेल के चंदा बरादी करन, माटी तेल के चंदा? माटी तेल के, अच्छा ठीक। और वही कंडील जलवान, हाँ और कंडील जला के अने सब जन इकट्ठा रहन अपन संगवारी में ना, हाँ तो ओकरे अनुसार से पात्रता अनुसार ना ओला हमन स्टार्ट करें। अच्छा, कहाँ कहाँ से कलाकार के चयन करे हो फिर में? मोर कलाकार तो मोर गांव में रही से जेठू दास बंधे रही से, हाँ स्वर्गीय पन्ना लाल टंडन रही से, गजानंद कोसरे रही से, मांगी लाल कोसरे रही से, अच्छा वादक में रही से नारद राम वर्मा, ठीक है, हाँ प्रेमलाल रामनाथ चंदेल, हाँ ढुलू राम गेंडरे, एमने से बात है कुमार कलाकार में ना संगतकार रही है। ठीक है ठीक। दोना माजर के कामला अपन हसन खां करे, हसन खान, अच्छा। चंदा करोल ला जेठू दास बंधे करे। हसन खान कहाँ का रही है रही से? ये नाथगांव में रहे ढाबा, अच्छा अच्छा, बहुत बड़े कलाकार रही। ऐसे? अच्छा अच्छा। ओकर जो स्वरूप रही ना, हाँ हाँ तो कई जगह जाओ ना तो वो लेडीज समझ के ओकर से लोगन छेड़खानी करे धरे, अतेक ओकर स्वरूप रही। जी जी जी, ठीक ठीक। ओकर पात्रकार ही से तो दौना मांजर के, दौना दौना मांजर हा लोरिक के शादी वाले बाई। अच्छा, और ये जो चंदा जो है ना प्रेम प्रसंग वाले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। आधिकारिक रूप से पत्नी दौना मांजर ही हाँ, ओकर पत्नी रही ओकर से। धर्म पत्नी लोरी के। तो अच्छा, ओकरे सती सियान मन कहे ना माता पिता के जो देन होते हाँ और शादी वाले जो मर्यादा रखी ठीक है, पति की, वो मर्यादा ला जो पाठ वाले प्रेम प्रसंग वाले भाई नहीं कर सके। जी 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 जी। एकर लोगन लोरी चंदा ला प्रेम प्रसंग समझते और लोरी कते कष्ट पा है जी, ओला हम कलाकार जानते हैं। हाँ लोगन तो का है लोरी चंदा प्रस्तुत करते, ठीक बात है। ओझार उड़हरिया। हाँ हाँ अब जब घर द्वार ला छोड़ना, परिवार ला छोड़ना, माँ बाप ला छोड़ना छोटे मोटे बात ना हो, बिल्कुल सत्य बात है। बहुत कष्ट पा है। एकर जो हरदी नगर उड़हरिया लगी लोरी खा, हाँ तो बहुत कष्ट पी। जी जी जी। थोड़ा से हमारे दर्शक ला चाचा काहे आजकल के जो नवा लड़का मन है, नया पीढ़ी जो है वो हम मूल रूप से लोरिक चंदा के कहानी नहीं जाने, तो थोड़ा संक्षिप्त में ना छोटे स्वरूप में ओकर एक ठन कहानी के स्वरूप ला थोड़ा। नगर जब उड़हरिया की लेगी चंदा हा और लोरी खा, तो हरदी नगर के राजा का नाम ऋष राय करेंगा। ठीक। राय करेंगा राजा के नाम रही सब है। हाँ तो वहाँ जो लोरिक ऋषि से अब बेधर तो भाई जब प्रदेश में गए है जी जी, तो निहत्था होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ तो जीवन यापन के लिए वहाँ लोरिक जो है ना, हाँ हाँ कोई नौकर रख लो, कोई नौकर रख लो। तो राजा राय करेंगा ला जानकारी होगा कि कोई नौकर खो जाते मैं रख लेता हूँ। हाँ अब संक्षेप में बता तो आप लोग। तो वहाँ थे भाई मुरहजाबाद बढ़ गए,
तो कोई दाढ़ी वाड़ी बनैया हो तो भेजना तो नाइल भेजी। अच्छा। नाइल भेजी दाढ़ी बनाए बार तो चंदक स्वरूप ले देखीस तो नाई एकदम अकबका की, अरे बाप रे ऐसा नौकरानी जिन राजा राय के ये तो पटरानी बनाए के लिए खेर बात मैं राजा जाके बताऊं। अच्छा। दाढ़ी वाड़ी बनीस और राजा राय करेंगल जाके बताते अरे ते तो नौकर रखे है तो तोर पटरानी तो कुछ नहीं होगा आगे में। तो वो बात बस ये करके राजा राय करेंगे भी चले गए। ठीक। तो ओकर स्वरूप ले देखी तो वो एकदम अति खुश हो गए। अच्छा। कि चंदा वाजी के। हाँ चंदा ला हाँ। कि वाजी में मोर पटरानी बना के लिखे तो ओखर लिए का करना जाए कि लोरी के लग कैसे मारे जाए अच्छा। और कैसे कर अंतिम करे जाए ऐसे युक्ति बनिस राजा राय करेंगे। लोरिक कहाँ के रही है रही से मूल रूप से? लोरी का ओकर नाम है पाटन नाम के, पाटन और गौरा। अच्छा अच्छा। एक नाम कैसे अलग अलग पड़ी ठीक। के राजा महार बहुत बड़े प्रतापी राजा है। तो एक दिन नींद में सो रहा है तो सपना में सपना ही हाँ। कुमोर 1 लाख गैया बहुत लाख बहना है, मतलब गाय भैंस बहुत कन है। ओ में से जो चांदी मलागर नाम के भैंस रही भैंस अच्छा। जिला एक प्रस्तुति ला हबीब तनवीर सोनसागर के नाम से प्रस्तुत करेंगे। ये मेरे को कथा बता था। अच्छा ठीक है। तो सपना में सपने कि चांदी में अगर भैंस के गर्भ से सोन के पौड़ा हुआ देखे हम, ऐसे सपना में सपने। तो राजा की नींद है खुद से, अरे वे कभो नहीं सपना रहे हैं, ये हो तो हुई किसी नहीं, एक परीक्षा लेना चाहिए। ठीक। तो राजा रहा है तो ना महारा देश जगह जगह जैसे आगू राजशाही के जमाना रहा है, खैरागढ़ में राजा रहा है, छिवगुदान में राजा रहा है, नाथगांव में राजा रहा है, कवर्धा में राजा रहा है, ऐसे जगह जगह राजा रहा है। तो उनकर जगह निमंत्रण भेजिस कहीं तुम्हार क्षेत्र में कोई पहाटिया हो ही गाय चरवाहा तेन मोर चांदी मलागर भैंस के गर्भ से सोन के पौड़ा दिखा दी। हाँ। ओला मैं आधा राज्य हिस्सा दे दूं। अच्छा, पूरा आधा राज्य दे दूं। आधा राज्य दे दूं। हाँ हाँ हाँ। अब नहीं दिखाई तेकार नाक में भेलवा कौड़ी और मुड़ी मुड़वा आके जेल में बंद कर दो। अच्छा अच्छा। ऐसे ओकर दाम रहा है। ठीक ठीक। तो पत्रिका पढ़े भाई आदमी की इज्जत बढ़े है तो धन दौलत देखते कोनो जाए पर तैयार नहीं। तो ये मेरे की कथा ये मेरे हो गए। हाँ। और आगू के कथा जो है तो धाड़ी नगर नाम के एक शहर रही से धारी नगर नगर। ता कर राजा ओकर माता के नाम रही से सेहरा और ओकर नाम बुला था मैं। तो वो है जो लोरिक के ना हाँ हाँ। पूर्वज है ओकर मने बाप है समझ जा। तो एक दूसरे के राज्य से आक्रमण हुए, आक्रमण हुई ना तो हार के बेचारा है। ठीक। लोरिक के जो बाप ऋषि हैं तो हार गए। तो अंत में ओकर गाय भैंस तना ना हो गए, राज्य कोरट हो गए। हाँ। ओकर माता का नाम रे सेहरा ऋषि बिना आधार के हो गया। अच्छा, रीवा में कौन रहा रही से? लोरिक है रीवा का आखिर गांव रीवा राज्य रही से जो लोरिक ला दे रही से ना राजा। नहीं, गढ़रीवना अलग है जी। अच्छा। गढ़रीवना जो है ना तो
राजा ब्योड़ा के बीरबावन के राज्य हुआ ठीक है, ठीक। गडरियुना चंदा कहाँ का रही है रही से? चंदा हा वही बता था ना, गौरा के रही है। गौरा के रही है। जिन समय चांदी में लगा के भैंस के गर्भ से सोन के पौड़ा देखी थी ना, तो राजा माने आधा राज ला हिस्सा दे राजा महारा, तो आधा के नाम गौरा पड़ी और आधा के नाम पाटन पड़ी। ठीक 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 ठीक। तो ओकर पाटन ओकर में के चंदा के चंदा, ठीक ठीक ठीक। और गौरा में लोरी के कुबिया कठायत लोग गुंडी सेल्हा निमन कर का पड़े चार चार ते मना गौरा पड़ी पाटन में। चंदा के ओकर पिताजी है रही पाटन में वर्तमान में से। देखिए, मूल कहानी लोरिक चंदा की मूल कहानी ये है। गौरा जिस जगह की चर्चा की जा रही है, गौरा आज वर्तमान में जो आरंग के नाम से नगर स्थापित है, उसका ही पौराणिक नाम है गौरा। लोरिक चंदा जो लोक गाथा है, इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये सत्य कथा है, कुछ लोग प्रचलन की कथाएं भी मानते हैं इस चीज को। से लेके 1500 के बीच उस काल का घटनाक्रम है जिसका वर्णन लोरिक चंदा के रूप में होता है। तो गौरा आरंग को कहा जाता था, और पाटन, जहाँ जैसा अभी चाचा ने बताया, पाटन लोरिक के गांव रही से चाचा ना। हाँ, हाँ। नहीं, पाटन जो है चंदा के मैके। अच्छा, मैके। तो लोरिक है कौन गांव के रही से? गौरा के रहे। ओह, गौरा के। हाँ। तो पाटन के राजा है ओला दान में दे रही से रिवल, रीवा के साम्राज्य ले। नहीं, रीवा अलग ना, रीवा अलग है, ओकर कथा अलग है। तो पड़वा जोन देई से, पड़वा उपहार में दे रही से, पड़वा राजल भेंट करे रही से। परवा जी ओकर कथा जो है ना बहुत लंबा है, अच्छा। कह नहीं सका है। ठीक है, ठीक है। एकर बारे में बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो है। और एक चीज आप लोग बता था, शुरू से बताए ना, लोरिक के पिताजी के राज कोरठ हो गए, तो माता सेहरा रही से, तीन छोटे छोटे रही से, चारों भाई कुबिया कठायत लोग गुंड सेल्हन तिला ओकर बेसहारा हो गए, तो ऐ नहीं मन। हाँ हाँ हाँ। तो कहाँ आ गया? पाटन में। तो पाटन में मन नौकरी लगी। कोना कुबिया कठायत लोग गुंडी सेल्हन चार भाई। तो बहुत शर्तम लगी। गुरु अजैया नाम के एक गुरु रही से, तिला जानकारी रही से। तो वो बताइए भाई तुमन कहाँ के रही, तो बताइए धारी नगर के रहने वाले। हमार मन के ऐसी ऐसी स्थिति है, तो कोई बेर अपन खाए कमाबे रहा, कोई में रोजी मंजूरी करे बे। तो गुरु अजय और बताइए कि भाई एक सर बात है, काम करूँ तो राजा महार जो है, राजा महार, हाँ, तीन नौकर खोजा थे। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो एक शर्त हम खोजा थे। हाँ। वो सपना में सपना है कि चांदी मलाकर भैंस के गर्भ से सोन के पौड़ा दिखा दी। हाँ। ओला आधा राज लही सा दे दूं, अब नहीं तो कारागार में बंद कर दूं, ऐसे कहे हवे। बंद कर दूं, ठीक ठीक। तो मजबूरी में क्या करे, बेचारे मन तैयार हो गए। तो राजा महार ला बताई कि ऐसे से बात है, 4 जन लड़का बन हवे और 1 जन ओकर घर में घर सियान हवे, वो मन तैयार है। तब वो मन नौकर लगी, कुबिया कठायत लोग गुंडी सेल्हन। ठीक ठीक ठीक। राजा महार के यहाँ के नौकर लगी। लोरिक मना नहीं, लोरिक नहीं, लोरिक के पूर्वज। मना। लोरिक के अभी जन्म कहाँ हुआ? अभी जन्म नहीं हो रही, ओकर पूर्वज मने खरे। हाँ, नौकर लगी रही। ठीक, नौकर लगी। ठीक ठीक ठीक। तो गाय भैंस चराए, तो 2 भाई है गाय चराए, ठीक ठीक। 2 भाई है भैंस चरावे। तो वो मन ओकर अब तो शर्त तो लग रहा है बेचारा मन के, रात सुना नींद सुना, कोई ऐसे तैसे सुविधा में ना
राजा कठायत मैंने अब राजा नहीं समझ सका, मजदूर ही बेचारा बना। कुबिया कठायत लोग गुंडी सेलन चारों भाई। हाँ हाँ हाँ। नींद हपड़ के भैंस रहा गर्भ में। भैंस जब गर्भ में रही, जब प्रसव पीड़ा हुई उसने भैंस के, तो वहां से उठ के अब जंगल में चराना रहे, जंगल के झील में जाके वो मना जन्म के भैंस। ठीक है ठीक है। जब अच्छा चाचा, जो लोरिक चंदा रही से चंदेनी जो आपके कार्यक्रम रही से, वो मूल रूप से संगीतबद्ध कार्यक्रम रही से, उनमें संगीत के बहुत विशेष स्थान रही से। वो में गोपी चंदा लोक कला गीत वगैरह की भी प्रस्तुति होत रही से, और ढोला मारू की भी प्रस्तुति होत रही से। हाँ, तो वो अलग अलग विधा है। हाँ, तो मैं आपसे वही चाहत रहा हूँ, कुछ एक आध ऐसे ढोला मारू के अंश ना हमारे दर्शक मन ला सुना देते हो आप। ठीक है। चंद के बईरी हिरण बादोली नहीं तेरण के बैरी है तलवारे हो। माँ के बईरी रेवा बालिनी संगिनी ते ढोला रखे बिला माए हो। चंद के बैरी रण बादुली है, चंद के बैरी रण बादुली है, रण के बैरी रे तलवार हो। ढोल के बैरी रेवा मालिनी गा, ढोल के बैरी रेवा मालिनी जी, ढोल के रखे बील माय हो। नरवरगढ़ में राजा नाल रहा है, नरवरगढ़ में राजा नाल रहा है, गढ़ पिंगाला में राजा बैन हो। नरवरगढ़ में राजा नर रहा है, गढ़ पिंगला में राजा बैन। और दोनों के ढोलम के और मारू के शादी है। एक तो किस्सा है बहुत लंबा है, अब संक्षेप में बता था। बचपन से ही ओकर मन के मंगनी जोनी आगू चलत रही से। बाल विवाह छोटे से लेकर रहा था, अपन लड़की पक्ष ओकर महतारी पा रहा है, और लड़का पक्ष का दुल्हन पा रहा है। आपक बिहाव तो इसने हो रही से। हाँ, मोरो बिहाव उसने हो से। ठीक बात, ठीक। हाँ। समाज में रही से, प्रचलन में रही से। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसने अब ढोला मारू के जो कथा जो है, तो कहे ना कि राजा नल विपद परे भूंजे मछली में दहारा में कूदे। हाँ। तो एक जो कथा जो है जी, राजा नल जो है अखेट खेले पर घोड़ा में चढ़ के गया रहा जंगल। तो वापसी में जो आज समय में बोला रात हो गई राजा नल्ला, तो कहीं सब रात हो गई। आगू जमाना पे लाइट वाइट क्योंकि व्यवस्था नहीं, सड़क वड़क तो रहा नहीं। हाँ। तो राजा नल जो रहा ना, एक बरगद के छांव में घोड़ा बांध के आराम करता रहा रात के समय। तो वो समय में इंद्रदेव का के जो परी बोलते अप्सरा। अप्सरा, ठीक। तो 7 अप्सरा ओमन आए, और साइड में तालाब रहा है, तालाब वहां बिना वस्त्र के अच्छा अप्सरा बना डुबकियां मारे, स्नान करे। हाँ, स्नान करे, ठीक। मौज मस्ती करे, चले जाए। और वही दरमियान में जो राजा जो नल रही से तेने सब नाटक ला देखत रहा है कि अरे ठीक ठीक, एक हवा जैसी ऐस, और एवं मस्त मस्ती करत देखा थे। राजा नल रहे थे ना, एक अप्सरा के जो बिना वस्त्र का रहे थे, एक वस्त्र ला लालिस, ठीक, और ला के बोला दबालिस रखलिस। जब उनका 4 बजे के समय इंद्र लोग जाना रहा है अप्सरा बन के, तो देखते तो एक कपड़ा नहीं रहा है, नहीं रहा। हाँ। बाकी
छह जन तो कपड़ा पहन ली, तो सब इति देखते। तो वो घुड़सवार जो राजा नल रहे थे, खड़े रहा माने बरगद के साइड में, तो छह अफसर कहते भैया हाथ जोड़ते हैं भैया, अरे ते कपड़ा उपड़ा कोई रखे हुए तो दे दे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं कपड़ा नहीं दिया। तो छह जन तो चले गए, ठीक। और 1 बज गए, एक जन तक की देख किस ते मोर कपड़ा नहीं देता, काबा नहीं देता, मौसम शादी करो के नहीं देता, बोल पटरानी बना के नहीं देता, ठीक। लेकिन ते मोर साथ में बहुत तकलीफ पावे थे। अप्सरा बोलिस। हाँ, अप्सरा बोली। ठीक। ता ओखरे नाम लगा कथे नल दमयंती। नल दमयंती। नल दमयंती। तो अब राजा तो घोड़ा में बिठा के दमयंती ले ला ली नरवरगढ़ में, शादी बर बिहाव सब हो गए दोनों राजा नल और दमयंती के। तो वो खबर मिल गए कोना इंद्र देवता ला कि भाई मोरे अप्सरा, एक अप्सरा ला जो राजा नल जो है तिन्हा पटरानी बना के रख ले। ठीक। तो और जो इंद्र देवता है बोला सपना दिस, अच्छा। कि अरे राजा नल ते जो मोर अप्सरा रखे हस तिल वापस कर दे। वापस कर ले। हाँ, ठीक। तो राजहट तो तिरिया हट। राजा कहते मैं वापस नहीं करो। ठीक ठीक। का एक बता के हिस ते वापस नहीं करस तो तन्यापा दुख लेबे ते बुढ़ापा दुख की हिस। अच्छा। तो राजा नल सोचते तन्यापा ने जवानी, तन्यापा है जवानी। जवानी ठीक। तो जवानी के दुख लत सही जो, बुढ़ापा के अब बुढ़ापा का दुख नहीं सांस कैसे सही हूँ। हाँ, ठीक बात है। ठीक है कि तन्यापा दुख अच्छा। हाँ, दे देवे की। ठीक ठीक। ऐसने बोली से और जो इंद्र देवता है ना ओकर सब हाथी घोड़ा म्याना पालकी लावा लश्कर सोना चांदी आपसे आप राहु जैसे ना राहु केतु आदमी पर आते हैं तो आपसे आप कोई भी घटना हो जाते, कोई भी चीज चिरा जाते, तो वही प्रकार के राहु केतु के बराबर में राजा नल के जो धन संपत्ति है थे ना नाश हो जाते हैं। यहाँ तक के बोला शहर वाले में राजा महाराजा या तक बड़े कैसे मुसीबत आई, गांव वाले मन भी सहयोग करी। तो राजा जो नल है ना तो लोक लाज के नाम से अपन धर्म पत्नी जो दमयंती धर के अपन नरवरगढ़ से निकल गए वो जीवन यापन ओखर साथ। हाँ, जीवन यापन करे वो। चाचा एक और बात सुनब में आते, आप विशेष रूप से अपन जो लोक कला जीवन है, कला जीवन आपके जो प्रारंभिक रही से वो शायद आप पंथी से शुरुआत करे रहे हो का? नहीं। अच्छा। मैं जब आगू के जमाना में कहा रहा है खड़ी साज का है, लाइट वाइट तो नहीं रहा है, मसाल के जमाना रहा है, तो आगू के जो बुजुर्ग सियान में रहे ना तो अपन कन्हिया में तबला बांधे और चिकारा, को हारमोनियम तो रहा नहीं, सिर्फ तबला चिकारा मंजीरा, तो खड़ी साज गाए घूम घूम के। वही में आपकी शुरुआत हाँ, हुई। तो वही में मैं मसाल दिखाओ। हाँ, लेकिन आपके पंथी के भी बहुत प्रसिद्धि है, लोगन आपके पंथी के भी बहुत प्रशंसा करते। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक मन लेना कोई पंथी के एकाध बढ़िया धुन ना आप प्रस्तुत करके दर्शक मन ला सुना देते हो। पहली के जो पंथी जो रही ना, हाँ तो आगू के बुजुर्ग सियान मन हाँ। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अच्छा। ये पंथी के प्रस्तुत करे। कृष्ण जन्माष्टमी हाँ। के दिन। अच्छा, ठीक। तो ओकर कृष्ण भगवान के वर्णन करे। हाँ। तो एकर संबंध में मैं आप ला थोड़ा उससे जी 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 जी।
सन्ना नन्ना मोनन्ना हो ललना 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 यही पार गोकुला पहिर पार मथुरा बीच में बहाते गंगाधारे प्यारे लालना सातवें पुतुर राजा कंसा भैरी मारे हैं 8वें में गर्भ नवा में हो लालना एक दिन देवकी मैया वो यशोदाए गंगा वो घाटे में वो गए हसना देला देवकी ला देखी के यशोदा बोला थे तेल के बुधारे बहनी नून के बुधारे वो पुत्र के बुधारे को न देही हो ललना पुत्र के बुधारे को न देही हो ललना देवकी के बातें लावो यशोदा सुना थे तेल के बुधारे देवनून के बुधारे वो पुत्र के बुधारे तोला दे प्यारे लालना सातवें पुतुरा बैरी कंस बैरी मारे है 7वें पुतुरा बैरी कंस बैरी मारे है 8वें में गर्भ नवाही प्यारे लालना। ऐसे जो कथा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखो देखिए 74 वर्ष की आयु है अभी लतमार दास चंदनिया जी की। 72 क्षमा करिएगा 72 वर्ष की आयु है। मैं समझता हूँ इस आयु वर्ग में बैठकर ऐसी प्रस्तुति देना अपने आप में एक चमत्कार है। और ये वही आवाज़ है, ये वही शख्सियत हैं जिनके लिए एक दौर में भीड़ उमड़ती थी। मैं आपको बिल्कुल सत्य चीज़ें बता रहा हूँ। उस दौर में जब कहा जाता था, कभी कहीं कोई ऐसी बात लोगों में सुनने में आता था कि लतमार दास के लोरिक चंदा आवा थे, तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। ज़बरदस्त भीड़ जिसको कहा जाता है। एक बढ़िया घटना में आप उस भीड़ के अंदाज़ा का लगाइएगा। समीपस्थ ग्राम है मंगना पेंड्री एक ग्राम पड़ता है डोकरा भाटा के पास। वहाँ जब लतमार दास जी का कार्यक्रम हुआ तो लोगों में इतना रोमांच पैदा हुआ और देखने के लिए इतनी आतुरता हुई कि फिर जो स्थल बनाया गया था, कार्यक्रम स्थल, वो छोटा पड़ गया। उसके बाढ़ को बड़ा करना पड़ा और लोगों में बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा लोगों का। तो ऐसा भी है कि एक व्यक्ति को बड़ा चोटिल हो गया था उस कश्मकश में, उनको फ्रैक्चर भी हुआ था। तो ऐसी स्थितियां भी उस दौर में लतमार दास के लोरिक चंदा को देखने के लिए निर्मित हो जाया करती थी। लोग भाव विभोर हो जाया करते थे और बहुत आतुर हो जाया करते थे। पेंड्री वाले कथा है आपके जो हो रही से पेंड्री में, मंगना पेंड्री में, तो वो आदमी के तो पैर है टूट गए रही से का। हाँ वो जमाना में कहा रोड नहीं रहा। हाँ हाँ पहला भी व्यस्त रहा है वो दुर्गा समय की बात है। अच्छा, कुमार के महीना ठीक। जात रहा है आदमी। हाँ हाँ हाँ। तो डोली खार के मुँह रहा है चिखला में, तो ये पार लो पार कूदत रहा है। अच्छा, तो बेचारे के पैरे फ्रैक्चर हो गए। अरे बाप रे। ऐसे ऐसे जगह रहा है जहाँ जगह कम पड़ जाए ना, हाँ हाँ हाँ। तो बड़े बड़े भाड़ी पर्दा के थे जनला तोड़े पड़ जाए, रूंधना बूंधा रहा था तोड़ के आदमी के बैठे के कमी पड़ जाए ना, तो रातों रात तोड़ के जगह बनाए। लेकिन कार्यक्रम ला देखना है। हाँ देखना है। हाँ। और जिन गामे में पहुंच जाते ना, ठीक है तो कते लतमारे कतकपन है। अच्छा, ऐसे देखे बड़ा आदमी एकदम भीड़ हो जाए। आपेल देखे मोला घेर ले वो मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक ठनऊ बात है चाचा, बहुत जन यही बात ला बताते कि आसपास के जिसे गांव में और कोई दूसरा कार्यक्रम होता रहे ना, तो आपके जब कार्यक्रम लगे तो बाकी सब आदमी उठ के आपके कार्यक्रम में आ जाते रही। ऐसे भी होते रही। ऐसे ऐसे कलाकार है जो खैरागढ़ में जब मोर कार्यक्रम हो ना, अच्छा, दशहरा के समय में, जी जी जी, तो अलग अलग जगह में कार्यक्रम ला रखे। और
मोर जो कार्यक्रम हो ना, जैसे अमली पारा में जी जी चंदनी गोंदा के प्रोग्राम रही, बहुत बड़े मंच रही से। ठीक ठीक ओकर 2-3 दिन के दशहरा के दिन जब मोर प्रोग्राम हुई ना, अच्छा तो पूरा नाच शून्य हो गए। ओते एक बड़े जो मंच जो रही एरिया, तो बैठे की जगह नहीं रही, इतना पब्लिक। और नचैया बजैया मन तो हमारे मन के नकमर्जी होके तबला पिटे छोड़ के कई जन भगा गए। अच्छा नाचा अच्छा बंद हो जाए, इसे रहा है। जी 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 बहुत माया दुलार लोगन के आप पाए हो अपन दौर में। गोपी चंदा एक लोक गीत के स्वरूप होते हैं चाचा। अभी हमार नवा पीढ़ी मन है गोपी चंदा के तो शायद नाम भी कई जन लड़का मन नहीं सुने होगी। मैं चाहता हूँ कि मंच से आप ना गोपी चंदा जो लोकगीत के प्रचलन है ओखर थोड़ा सा कहीं एक आध अंश ला आप प्रस्तुत करते हो। अब ये गोपी चंदा के बारे में तो कुछ जानकारी है, पूरा तो जानकारी नहीं है। जी 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 जतका आप लसुरता हाँ। होई हाँ थोड़ा तो गोपी चंदा के जो पिताजी है ना, तो वो जादू के जो एरिस ना, क्या बोलते बोला, देश बंगाला बोलते हैं। हाँ वो देश बंगाला ऐसे जगह है जहाँ वहाँ तंत्र मंत्र लेडीज रहा है वहाँ। तो जो गोपी चंदा के जो पिताजी है तेना वहाँ डूब गिरी से, अच्छा मतलब अच्छा बोला जादू के जरिए में पत्थर बना के रख ले रही से। अच्छा 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 तो एलकुला गोपी चंदा जो रही ना, नदान रही से। तो गली खोर में जब खेले बर जाए तो संगी संगवारी में सब बाटी भौरा जो खेले, तो कुछ बचपना में कुछ बदमाशी हो जाए। ठीक तो लड़का मन बोला चिढ़ाया कि अरे अतेक बड़े थे हाँ जान कर थे क्षत्रिय, तो देश बंगाला में तोर बाप पथरा होके तेल उबार के ला, वैसे वैसे भी बोले उस्ता जी। तो ओकर बाप के नाम मैना माता रही। मैना माता को बोली तो ओकरे संक्षेप में तो वो अपन मैना माता ले जाके गोपी चंदा बोलते का बाप मरी गे वो मोर खट मरना दाई बांभाना पिंड पराम जाते कुटुम लावो रोटी खिलावो मैना गंगा सड़ावो मैं हार सच बात लावो सच बोले दाई देवे झूठे या काला में वो गाजे वो ये कोला बारी दाई वो देव मैं लगाए ये वो मोर मैना माता हत्या वो देव मैं लगायो। तो अपन मैना माता लोग पूछे कि दाई का मोर पिताजी है काल में मरीस का कोई दुश्मन मारिस, तब ते मोल बता। और नहीं बतावे तो मैं आत्महत्या कर लूँ। मैना माता ला अपन माला। तो मैना माता का थे ना लोहारन घर बेटा लोहारे देखे गोपी सूजिम बेधाये तेहार कहानी रे अटपटा किला बेटा देसे बंगाला गोपी जाए के नैये भेमा सा मेरे 12-12 कोसल बेटा बमरी बनहावे बेटा लोहा के सज्जन लगाए रे ए ओ मर गोपी बेटा लोहा के सज्जन लगाए। ऐसे मैंने कई धूम वाह से भाई वाह प्रस्तुत करे। बहुत सुंदर प्रस्तुति बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बताता चलूं। लतमार दास चंदानिया जी की शख्सियत का थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाइए। उस दौर में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में सन 1984 की बात है जब विशेष रूप से लतमार दास चंदानिया जी को बतौर अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया गया था और बकायदा
लतमार दास चंदानिया जी ने लोक कला विभाग में अपना व्याख्यान भी दिया था। ये एक विशेष उपलब्धि उनके जीवन की रही है। अपने आप में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का किसी भी स्वरूप में अंग बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं है। वो अलग बात है कि स्थानीय स्तर पर हमें या यहाँ के जनमानस में लोगों को उसका महत्व उतना शायद आभास नहीं हो पाता, लेकिन ये संस्थान अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल है और बहुत ही जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। उतना बड़ा स्वरूप है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का, और उसका अंश भी बनना और फिर वहाँ पर अतिथि व्याख्याता बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मान के समान मैं इस चीज़ को मानता हूँ। एक और चीज़ है, एक और विषय आता है। देखिए, वर्तमान दौर में होता यह है, समाज बड़ा व्यावसायिक हो चला है। प्रतिभाओं को कभी कभी वो स्थान नहीं मिल पाता है जो मूलतः उन्हें मिलना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ आप समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें लतमार दास जी को भी प्राप्त होनी चाहिए थी जो कि उनको नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कुछ बहुत अच्छे पुरस्कारों से भी उनको नवाजा जाना था जो कि अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे इस छोटे से मंच से हम भी आग्रह करते हैं कि इन शख्सियत को, इन प्रतिभा का विशेष रूप से सम्मान होना चाहिए। अब इसमें दूसरी दुविधा यह भी है, एक बड़ी विडंबना है कि खरीद फरोख्त और लेन देन के इस समाज में, जान पहचान के इस समाज में एक सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक सामान्य जो कलाकार है वो अपनी रोजी रोटी खरीदे। रोजी रोटी की व्यवस्था करे या सम्मान की व्यवस्था करे। बात बहुत बड़ी चीज़ मैं कह रहा हूँ, मैं किसी पर कहीं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सच्ची प्रतिभाओं को स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि कला पैदा नहीं की जाती है। ईश्वरीय प्रदत्त जो हुनर है, जो ईश्वरीय प्रदत्त जो वरदान है, उसका ही नाम है कला। आप उसको साध सकते हैं, साध के निखार सकते हैं, उसका निर्माण नहीं कर सकते जब तक अंकुरण, ईश्वरीय प्रदत्त अंकुरण किसी व्यक्ति के भीतर ना हो। इसलिए कलाकार को विशेष सम्मान मिलना चाहिए, विशेष स्थान उनको दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। मरावी साहित्य सम्मेलन रायपुर, भिलाई लोक कला महोत्सव भिलाई, उन्नयन मंच लोक उत्सव भाटापारा, आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल, युवा उत्सव 25वीं शताब्दी कार्यक्रम कलकत्ता पश्चिम बंगाल, पद्मश्री शेख गुलाब के निर्देशन में उच्च स्तरीय मध्य प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद द्वारा रांची, गालुड़ी, घाटशिला, टाटानगर, बिहार आदि स्थानों में प्रस्तुति। पद्मश्री शेख के निर्देशन में विश्व व्यापार मेला नई दिल्ली में, गजरथ महोत्सव में भी आपने अपनी प्रस्तुतियां दी। पंथी नृत्य में छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों में, ये जो नाम मैंने आपको पढ़कर बताया वो था गजरथ महोत्सव, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। ये अपने आप में एक इतना बड़ा महोत्सव हुआ करता था जिसका स्वरूप बहुत व्यापक था। उस मंच पर स्थान पाना ही अपने आप में छोटे मोटे कलाकारों को वहाँ स्थान मिलना आसान नहीं था। ये दर्शाता है कि लतमार दास चंदानिया जी की शख्सियत कितनी उच्च स्तरीय रही है। लोक गाथा चंदेनी गायन में छत्तीसगढ़ के बहुत सारे स्थानों में आपने मंचन किया है, अपनी प्रस्तुतियां दी है। रजत जयंती पर्व भोपाल में भी भारत भवन में आपने अपनी
प्रस्तुति दी भोपाल में। ऐसे तमाम स्थान मुझे ध्यान में आते हैं। एक चीज आपसे मोला चाचा ये पूछना रही से, अब आप बैठे हो तो आपके थोड़ा सा जीवन के विषय में भी चर्चा हो जाए। आपकी नौकरी है इंदिरा कला में कैसे टाइप की, कब आप कैसे टाइप की शुरुआत हुई से आपकी नौकरी की? मोहन नौकरी जो है ना, तो लोक संगीत के स्टार्टिंग ही से आओ। और मोर कला जारी रही से, तो लोक संगीत के स्टार्टिंग हुई ना, तो एमन हाँ खोज करे कि पंथी है, सुआ है, कर्मा है, ददरिया है। तो आगो के जमाना में वो लोग का है, टेप रिकॉर्ड का है। ठीक है, ठीक है। वही में टेप करे और लड़का मल्ला सिखाए तो मोरो का अच्छा। तो मोह रिकॉर्डिंग बड़े वो मौका रिकॉर्डिंग हो तो मेरे आदमी बड़ा शौक रहा है, बड़ा शौक रहा है। कि मोर कार्यक्रम मोर आवाज़ है रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होते कि हाँ। तो ऐसे ऐसे ना जब जब इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो तो मोला पक्का आमंत्रित करे जी जी। और खैरागढ़ के जो जनता रहा है जी, तो मैं इतना खुशी हो जाए। ठीक। तो मैं अपन कथे ना, कलाकार तो कभी अपन मुख से बड़ाई नहीं करे जी। अपन मुख से करे बड़ाई सो नरे बकुला के नहीं। कलाकार के जो आत्मा है शांत से पवित्र थे, कभी बड़ाई नहीं करे। नहीं नहीं, बिल्कुल सत्य। और कलाकार जो है ना कभी पैसा वाले नहीं रहा, एकदम गरीब थे। कहाँ पर गरीब थे? देखो बहुत बड़े बात है। वो अपन कलम मगर थे। जी जी जी, है नहीं जी, बोला धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। ऐसे से आज भी कलाकार जिंदा है। दिन आज भी झोपड़ी में अपन जीवन यापन करते। बिल्कुल सही बात है। बोला कला के प्रेम थे, नाम रोशन के लिए प्रेम थे। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में ना मोर जो आशा खरे जो रहीस, अच्छा। और अपन शरीफ मोहम्मद रहीस जी। और सबसे पहले मोला रामकृष्ण तिवारी रहीस। रामकृष्ण तिवारी जी, हाँ जी। वो मोर कला ला ऐसे आगे बढ़ीस और मोर पीछे नहीं छोड़ीस। ऐसे ना, हाँ। ओकर विशेष रूप से साथ आप लोग हाँ मतलब साथ दीस मिलीस जी। और सबसे पहली ना नौकरी लगाए के नाम से अच्छा। आवेदन में मतलब अपने सपना में सोच रहे मैं नौकरी लगाई की नौकरी लगी की तो मैं एक आवेदन लिखा और आवेदन लिख के वो समय रश्मि देवी विधायक रही थी। अच्छा जी। और रश्मि देवी एक ऐसे विधायक जो है, अच्छा जी। तो खैरागढ़ विधानसभा में पैदल लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसे विधायक रही से जी जी। गरीब भी जाते चाहे अमीर जाते सब लेक सम्मान जी। तो मैं आवेदन लिख गया हूँ रानी साहिबा पास, रानी साहिबा के पास में जी। और वो अपन लेटर पैड में साइन करके दे दी। अच्छा जी। और ओकर पास उस समय गंगा जली जो रही रजिस्ट्रार रही से और आशा खरे जो है रिश्ते ना मैंने ये मेरी से लोक संगीत विभाग में। अच्छा, लोक संगीत, हाँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ ठीक। तो वाइस चांसलर प्रेमलता, वाइस चांसलर सोमा का जी जी, प्रेमलता शर्मा जी। अच्छा। तो आशा खरे बेचारी है मतलब वाइस चांसलर पास लगी। अच्छा। और मोर कला के प्रशंसक करते हुए ला बताइस ठीक कि गरीब परिवार है, ठीक। और अत्यंत बड़े आर्टिस्ट है जी जी जी। ये कर प्रस्तुति में हमारे लोक संगीत विभाग के जो छात्र है, विद्यार्थी है, बड़ा खुश है। तो वाइस चांसलर जो बेचारी है और रानी रश्मि देवी के जो साइन के हिसाब से मैं नौकरी लगा दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कहानी जानना बड़ा जरूरी रही से चाचा। ये मंच की ओर से, इस मंच की ओर से, क्षमा करिएगा, इस मंच की ओर से हम विश्वविद्यालय प्रशासन का उस दौर की तत्कालीन जो भी कुलपति रही
उनका भी और विश्वविद्यालय प्रशासन का आज भी वर्तमान में हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ऐसी प्रतिभा को सम्मान दिया, स्थान दिया, उनको बहुत आधारभूत जो चीज़ें हैं बहुत आपने उनका मान रखा। विश्वविद्यालय, जैसा कि अभी लतमार दास जी ने भी कहा कि रानी साहिबा भी एक ऐसी शख्सियत रही जो अभूतपूर्व रही। हम लोगों ने तो बस उनका नाम सुना है, लेकिन लतमार दास जी उस दौर के शख्सियत हैं जिन्होंने उनके साथ उस दौर को जिया है। इतिहास वस्तुतः वास्तविक स्वरूप में तभी सामने आता है जब इतिहास से निकलकर कोई शख्सियत आपके सामने रूबरू होता है और वो अपने मुखारबिन से चीज़ों का वर्णन करता है, तभी आप मूल इतिहास से परिचित हो पाते हैं। किताबें साधन हैं, लेकिन कभी कभी कहीं कुछ साक्ष्य की कमी होती है, इसलिए कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो लोक प्रचलन में होती है, लोगों के बीच चर्चा का विषय होती है, जिसका लेखन नहीं हो पाता, जो साहित्य में परिणित नहीं हो पाती हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए आपको पुराने बुजुर्गों के पास बैठना बड़ा आवश्यक है। चाचा, बहुत आपके, अब मैं का आपके उपलब्धि के बखान ला करूँ। आकाशवाणी में, दूरदर्शन में आपके तमाम कार्यक्रम के बड़ा रिकॉर्डिंग हुई। आप भोपाल भी गिरे हो। भुइयाँ के गोठ एक ठो मोला सुरता थे, भुइयाँ के गोठ कार्यक्रम में आपके रिकॉर्डिंग हो रही से आकाशवाणी में। कैसे अनुभव रही? तो फिर टीवी में आके, रेडियो में आके, वो जमाना तो रेडियो के जमाना रही से। रेडियो के जमाना रही तो मोर जो लाल राम कुमार जो है ना, ठीक है, हाँ, तो राज परिवार के यही खरड़ के रही है। जी जी। लाल का नाम ले? लाल राम कुमार। राम कुमार जी, अच्छा। लोग मने आकाशवाणी में जी रही से हो। और ऐसे तो मतलब खरागढ़ में ना तो एक प्रकार के मानो तो प्रसिद्ध रहे मैं। ऐसे ना, हाँ, ठीक है, हाँ जी। तो मोर कार्यक्रम में देख के ना वह मतलब खुद लेगिस दूरदर्शन में। अच्छा, राम कुमार जी है, लाल राम कुमार दूरदर्शन में लेके कार्यक्रम जी। वो मका प्रेमचंद्र का जो रही वही कौन सा पद में रही से तो मालूम नहीं। वो मका भी दूरदर्शन में रही वो जो ममता चंद्राकर मिस्टर जो है थे। का चीज़ के रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ आपके? वहाँ दोनों खोरी से लोरिक चंद और ढोला मारू के, ढोला मारू दोनों के हो रही है दूरदर्शन में। दूरदर्शन में और आकाशवाणी में भी वो दोनों खो है। अच्छा अच्छा। भुइयाँ के गोठ, भुइयाँ के गोट जो ना तो अलग पूछने वाला इंटरव्यू हो रही है, हाँ हाँ, है ना, इंटरव्यू को हो रही है, इंटरव्यू हो रही है, पूरा रेडियो इंटरव्यू। आप अभी थोड़ा देर पहले जो ना आप चर्चा करते रहो, आप 2-3 बार ये चीज़ ले बोले कि वो समय बिजली भी नहीं रही से, आपके जब समय रही से जब आप प्रस्तुति देते रहो, वास्तव में उस बड़ा असुविधा रही से, इतना ज़्यादा सुविधा नहीं रही से। तो एक चीज़ और थोड़ा सा जाने के जिज्ञासा होते चाचा कि आप मन कैसे अपन कार्यक्रम के संचालन करो। अतेक बड़े बड़े स्थान में आप कार्यक्रम के प्रस्तुति दो, भाटापारा, भिलाई, तो आना जाना आपके कैसे हो पात रही से? कैसे का साधन रहे उस समय? कैसे का समस्या आप मन लाए? और का साधन? बस में जावन, बस में जाओ, और रेलगाड़ी के साधन रहता रेलगाड़ी में जावन। ठीक है ठीक है ठीक। और मोटर के साधन रहता मोटर में जावन। ठीक। आगू तो गरीब परिवार में मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल बोला साइकिल के थे वो सब जमाना में। कहाँ साइकिल? बाइसिकल का है। अच्छा अच्छा, ठीक। बहुत पुराना साइकिल के नाम बाइसिकल पड़ी। अच्छा ठीक। अब पढ़ात गिन तो साइकिल पड़ी। अब बोला विवाह के विषय में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए 1954 में चंदानिया जी का जन्म हुआ था, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले चंदानिया जी ने स्वयं बताया कि वो दौर था, बाल विवाह की प्रथा उस समय समाज में प्रचलित थी। इसलिए 5 वर्ष की अल्प आयु में ही लतमार दास जी का विवाह कर दिया गया था। माला डबरी एक ग्राम है
पटेवा, घुमका पटेवा के निकट माला डबरी करके एक गांव है, जहां लतमार दास चंदाना जी का वैवाहिक संबंध हुआ था। ससुर जी का नाम था सुकालू और पत्नी के स्वरूप में भवन बाई लतमार दास जी की जीवन संगिनी बनी थी। एक बड़ा अच्छा प्रसंग अभी जो आपने बताया था, आप बता रहे हो चाचा, मैं थोड़ा सा एक मजाकिया चीज में ओला आपसे सुनना चाहता हूँ। विवाह कैसे होत रही से? वो लकड़ी में नाप के विवाह करत रही से? आगू के जमाना उसने रहा है, जी जी। लड़का नहीं दिख रहा है और लड़का लड़की नहीं दिख रहा है। ठीक। अब शादी करना है ऐसे टाइप में लाठी रख रहा है सियान में ना। अच्छा। तो मुराद का जड़ बेटा के ऊंचा के लाठी में नाप के रखे रहा है और जैन गाम जातीस, हाँ ये दे बहुत वो लाठी में नापे 4 इंच के लड़का से 4 इंच के छोटे हो गए ना, तालो ये ठीक है, मेरे बहू बने के। अच्छा। तालो हो जाए। अच्छा, उसके बाद संबंध हो जाता है। देखिए, एक बात की जानकारी आपको भी होगी, पहले जब स्कूलों में दाखिला हुआ करता था तो स्कूलों में जब बच्चों के दाखिला के लिए उनको लेकर जाया जाता था तो उनसे कहा जाता था कि बेटा कान पकड़ो, ऐसे हाथ रखकर। पहले की परंपराएं बड़ी प्रासंगिक थी। 5 वर्ष की आयु के बिना बच्चों के द्वारा कान को छूना आसान नहीं होता है। ये प्रमाण था इस बात का कि 5 वर्ष की आयु हो गई है और अब स्कूल में दाखिला होना चाहिए। तो यही स्वरूप था। वैसा ही एक स्वरूप था बाल विवाह के समय भी। ऐसा प्रचलन था कि लकड़ी में अपने बच्चे की ऊंचाई को नापकर लोग रिश्ता देखने निकल जाया करते थे और उस ऊंचाई के साथ नववधु जो है उसकी ऊंचाई का मापन किया जाता था और संबंध हो जाया करता था। बहुत सारी परंपराएं हैं जो अब बदल चुकी हैं। कुछ अच्छी हैं, अच्छी थी, कुछ चीज़ों में समस्याएं थी। धीरे धीरे परिवर्तन का दौर जारी है। खैर, ये बहुत शोध का विषय है। खैर चलिए, सम्मान के क्रम की मैं चर्चा करता हूँ लतमार दास जी के। देखिए, बिलासा महोत्सव बिलासपुर में विशेष रूप से आपको सम्मानित किया गया था। उद्याचल राधनाथ गांव में स्थित है, वहाँ भी विशेष रूप से आपका सम्मान किया गया। यूथ फेस्टिवल कोलकाता पश्चिम बंगाल में बुलाकर आपको विशेष रूप से सम्मानित किया गया था। भिलाई लोक कला मंच द्वारा भी आप सम्मानित हुए। यूनियन मंच भाटापारा द्वारा भी आपका सम्मान किया गया। आकाशवाणी रायपुर, दूरदर्शन भोपाल, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने आपको सम्मान प्रदान करके अपना गौरव भरपूर बढ़ाया। खैर, और भी ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं जो लतमार दास जी को प्राप्त होने चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। खैर, एक बात था चाचा मोला सुरता आते, हबीब तनवीर जी के कैसे टाइप के आपके जुड़ाव हुई से, कैसे ओकर संपर्क में आए रहो आप? हबीब तनवीर के ऐसे हुई। हाँ। हबीब तनवीर के जो नाटक जो हुई चोर चरणदास, चोर चरणदास, ठीक है, ठीक। तो कुछ कारण बस देवदास बंजारे जो देवदास बंजारे ओकर मेन कलाकार है जी जी। कुछ कारण बस से वह नहीं मैंने समय नहीं मिली सुई, या कुछ कारण होगी सुई हबीब तनवीर जाएगा अमेरिका जाना रहा है। अच्छा। तो सेकंड नंबर में मैं कवर राजनांदगांव में 18 पार्टी के साथ में कंपटीशन हुई से उदयाचल में। तो आज़ाद पार्टी के नाम से देवदास बंजारे प्रथम पुरस्कार दे रही से, ठीक। सेकंड पुरस्कार मोला मिले रही से। तो ओखर जगह मोला ले जाना है, माने विदेश। अच्छा, विदेश ले जाए ले जाना है करके। ठीक है, ठीक। तो ओकर साथ में यहाँ और मोर मादर वादक गजानंद ऋषि ओकर साथ में गए रहे।
तो लड़की मतलब पंथी नृत्य सिखाना रहा है, ठीक। और पंथी नृत्य सिखा के बाहर जाना रहा है। तो जैसे अपन एक का आसनसोल, हबीब तनवीर के प्रोग्राम रहे वहाँ आसनसोल में। आसनसोल में तो वहाँ तक गए, तो वहाँ से ओकर जो नाटक चोर चरंदाज के बदल गए। अच्छा। बहादुरी कलारी के नाटक आगे, मतलब चोर चरंदाज की जगह में बहादुरी कलारी को नाटक रहा है। ठीक है, ठीक। हबीब तनवीर के ओकर बाद में फिर दिल्ली से हम लोग वापस कर दी। अच्छा। आगे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। तो ओकर बाद में फिर ना विश्व व्यापारी मेला नई दिल्ली में जब कार्यक्रम गए ना, तो फिर मोर कार्यक्रम वो देखिस तो वहाँ हबीब तनवीर जी आपके कार्यक्रम। हाँ, ओकर मकान रही ना। अच्छा, ठीक है, ठीक। हबीब तनवीर कलाकार मन के सब जी जी जी। दोस्त सर है ओकर मकान रही में गए वहाँ। ठीक ठीक। गए हैं। जी जी जी। बहुत बढ़िया बढ़िया व्यक्ति मन के आप सानिध्य मिले हैं। बहुत अच्छा अच्छा दौर आपके, बड़ा अच्छा दौर आपके गुजरे हैं। आप अब रचना भी करत रहे हो चाचा, पहले आप रचना लिखत भी रहे हो ना। एक सुरता आते आपके, एक ठन रचना थोड़ा सा ध्यान में आते, घुरवा के दिन हा बहुर के, ऐसे करके कहीं कोई आपके गीत की रचना रही से का? जो मूल रूप से शायद आपे लिखे रहे हो। हाँ, मैं लिख रहे हूँ। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि मंच से आज ना आप अपन वो रचना ला थोड़ा से हमारे दर्शक ला सुना दो। ये गीत ला तो मैं लिखे हैं, और इला आकाशवाणी में स्वर्गीय लखन सुरमर तो गादे है, लेकिन रचना मोर है। अच्छा जी जी। तो एक रचना हवा आगू एक ऐसे जमाना रहा है कि न सड़क ना बिजली, किसान किसानी करे बढ़ जाती तक गोड़ में कांटा गड़ जाए, तो कांटा पी रख रहा है, लोची रख है, निकाले ओकर संबंध बना रहे हो गीत ला। और सियान में कहते बड़े बड़े घुरुआ सन के दिन है बहु रहते रे, तो हम तो आदमी था न सिखा है। हाँ, तो ओकरे संबंध में गीत ला बना रहे हैं। गीत ला बना रहे हो, ठीक। तो गीत के हवा घुरुआ के दिन हाँ बहुर गेरे संगी, घुरुआ के दिन हाँ बहुर गेरे संगी, जगर बगर दिया भर गेरे, छत्तीसगढ़ के किसनायन संगी, ओ बेरा हमारी टर गेरे, छत्तीसगढ़ के किसनायन संगी, ओ बेरा हमारी टर गेरे। जगह जगह में बांध बंधा गे, बिजली खंभा गड़ गे, रात अंधियारी अंजोर कस लगते, गली गामी ह चमक गे, सड़क सड़क बरेंगथन संगी, सड़क सड़क बरेंगथन संगी, रास्ता के कांटा हजर गे, छत्तीसगढ़ के किसनायन संगी, ओ बेरा हमारी टर गे। परिवार नियोजन घर घर हो गए, कम हो गई बढ़ती आबादी, बाल बिहाव गला बंदा हो गए, नहीं होती जल्दी शादी। ठीक। ग्रामीण बैंक खुले हवेरी, गरीब मन की किस्मत चमक गेरी, छत्तीसगढ़ के किसनायन संगी, ओ बेरा हमारी टर गेरे। जुर्मी लगे अब रहीबो न संगी, नहीं हो मन झगड़ा लड़ाई, धरती मैया के सेवल करबो, कब्रो न एकरे बड़ाई, करबो ना एकरे बड़ाई। हमर देश के हिंदी भाषा ला अढ़ा मन हर समझ गए रे, छत्तीसगढ़ के किसनायन संगी, ए वीरा हमारे टर गए रे, ए वीरा हमारे टर गए रे, ए मेरा हमारे टर गे। वाह भाई, ए बेरा हमर टर गे रे, कतेक सुंदर रचना है, बहुत अद्भुत, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त रचना है। आज हमारे ये मंच कलाकारों की दुनिया लतमार दास जी आपला पाके अपन बीच में पाके बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है आप स्टूडियो में पधारे हो। अंत में चलत चलत जात जात मैं यह चाहता हूँ कि लोक कला से जुड़े हुए जो हमारे छात्र भी है इंदिरा कला में, अभी भी लड़का मन पढ़ा थे,
बहुत सारा युवा जो छत्तीसगढ़ के लड़का मन आप देखा थे अभी प्रसारण बर, तो कोई ऐसे आप सलाह अपन एक सीख जो की थे गुरु मंत्र आप कोई लड़का मन देना चाहत हो तो आप आशीर्वाद के रूप में दे दो छात्र मन बर, लोक कला के छात्र मन बर। कुछ गीत के माध्यम से तो नहीं, बोल के ही दे दो कुछ ऐसे सलाह आपके तरफ से लोक कला के विषय में, आपके आशीर्वचन। एक कला एक ऐसी चीज है जी कला जी और समुद्र जी और ज्ञान तीनों एक बराबर होते। जी हर मनुष्य के पास में कला है। एक कोदा लड़का है तेकरो पास में कला है, हाथ में से गुण नहीं, वो एक कला है। और एक कला जो है जब मनुष्य के स्वरूप भी कला है। ये भारत देश में 144 करोड़ जनसंख्या बताते हैं जी और 144 करोड़ जनसंख्या के अलग अलग स्वरूप है। जी एक उदाहरण के लिए आप सोनी हो, मैं लतमार हूं, हाँ लाखों जनता के बीच में हाँ लतमार ला खड़ा कर दी तो हर आदमी लतमार नहीं कहा है। जी एक कला जो है ईश्वर के देन जो है। जी तो कला हाँ और समुद्र, समुद्र को कोई था नहीं है, था है नहीं, और उसने ज्ञान के कोई था नहीं है। एक कहा थे ज्ञान का बता संत था, धरती जैसे रोटी बनीस, धरती जैसे रोटी बनीस का गले उठाए और तोही को पूछा पंडिता तो कौन वृक्ष में खाए। जी तब एक जन का कहा थे, जी का आंखी देखे रे अंधरा, का सुने ते कान, और धरती जैसे रोटी बनी ते का में सानी पिसान। जी एक अर्थ समझ, धरती असन रोटी बनी धरती अतक जड़, रोटी बनी धरती जैसे रोटी बनी, हाँ धरती अतक बड़ रोटी कहा थे, तो पिसान धरती जैसे रोटी बने और कागले उठाए कहा तो कौआ उठा के लगे ठीक तो कौआ हाँ तो कौन वृक्ष में खाई सोई, धरती अतक बड़ तो रोटी हो गए तो धरती ला बड़े कौआ हो गए तो कौआ वृक्ष, कौआ से बड़े वृक्ष हो गए। तो ये संत मन एक लेख करे, धड़ धरनी के एक लेखा, जस भारत भीतर देखा। जी धरती के जो लेखा है उसने शरीर के लेखा है। धरती और ये शरीर ला संत जो है ना एक बना है। एक पृथ्वी में सूर्य है, चंद्रमा है, हवा है, पानी है, जी अग्नि जो भी है इस शरीर के अंदर में। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ तो ओखरे सती जो है ना धरती और यो शरीर धड़ धड़नी के एक लेसा लेखा और जस बाहर भीतर देखा। धरती के लेख और जो शरीर के जो लेख है मनुष्य के एक बराबर है। तो ओहल के समझा धरती जैसे रोटी बनेगी तो धरती जैसे रोटी ये शरीर बने। और कागले उठाए, काग कहिए काल, अच्छा काल ला काग का, हाँ काग कहिए काल, काल उठा के लेके तो कौन वृक्ष में खाए। वही ला ब्रह्मानंदन भजन में कहे ना, ले गयो भाई रे जमघर, ले गयो भाई, ले गयो भाई रे जमघर, ले गयो भाई जी प्राण छुड़ा के जमघर, ले गयो भाई जी जीवला छुड़ा के जमघर। ये जीवरा की उम्र है जमपुर में जब ताल बजाई, चित्रगुप्त रहे संग माही पाप लिखी रे भाई। यमराजा के 14 दूत है, 4 दूत को हुक्म चलाई, 4 दूत भवसागर आई, 6 जुटी लबरा पापी को पकड़ा मंगाई। ये ब्रह्मानंद भजन में कहे काल व्यंजन जो है जी तो सही कर्म कर रहे वे जी जी तो एक तराजू होते, जी एक ढान लोहारे थे और एक ढान जो भी सामान ले बेचते थे, दोनों के बराबर थे। कम हुई या ज्यादा हुई, एक ढान झुकी झुक भी थी, उसी ढंग से सही कर्म कर रही वे तो सत्य वृक्ष में खाई
और पाप कर्म करे हुए तो पाप वृक्ष, वृक्ष कहिए पाप और धर्म, ये सब। बहुत सुंदर आप बात कहे हो, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये बात से हमारे दर्शक ला विशेष रूप से छात्र मन ला ये बात में गहन अध्ययन करना चाहिए। देखिए लतमार दास चंदनिया जी अपने आप में लोक कला के क्षेत्र में, जैसा कि लोक कला विभाग है इंदिरा कला में, तो अपने आप में एक पूरा संस्थान है जिनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। विशेष रूप से लोक कला से जुड़े हुए छात्रों को तो उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। वर्तमान में खजरी ग्राम में, दिलीपपुर के समीप जो खजरी ग्राम है, वहाँ निवास करते हैं। आप कभी भी जाकर उनसे भेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ज्ञान का, जैसा कि आप अभी देख ही रहे थे, ज्ञान का अथाह भंडार है। सारी मोतियाँ इस समुद्र में, जैसा कि अभी लतमार दास जी ने कहा, कला समुद्र के जैसा और ज्ञान, ये सभी तीनों चीज़ें बहुत अनंत हैं। इसका कोई थाह नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ये अनंत काल तक चलने वाली चीज़ें हैं। बस इसी बात को समझने की आवश्यकता है। वास्तव में कला एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। यदि कोई कहता है कि मैं सीख गया, तो बस वहीं उसका अंत है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आपके बाद भी लगातार जारी रहती है, जो खत्म नहीं होती है कभी भी। खैर चलिए, मैं समझता हूँ आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा, आनंददायक रहा होगा, मनोरंजक रहा होगा। अंत में जाते जाते हमारी ओर से, इस मंच की ओर से एक छोटा सा उपहार मैं चंदनिया जी को भेंट करना चाहता हूं। और उसके पहले एक जानकारी, लतमार दास कृत जो लोरिक चंदा था, वो मूल रूप से 11 सदस्यों की एक टीम थी, एक समूह था, जिसमें जेठू दास बंधे चंदा की भूमिका में थे, हसन खान दौना मांजर की भूमिका में थे, तबला पर गजानंद कोसरे, रागी के रूप में मांगीलाल कोसरे, झुमका वाद्य यंत्र पर ढोलू राम गेंड्रे, जो कि अभी स्टूडियो में विद्यमान है, उपस्थित हैं, हारमोनियम पर रामनाथ चंदेल जी, बेंजो पर नारद राम वर्मा और स्वर्गीय पन्ना लाल टंडन जी बुजुर्ग की भूमिका में इस समूह में इन्होंने अपना कार्य किया, अपनी भूमिका अदा की। एक नाम छूट रहा है मुझसे, मेहतरू दास सिरमौर जी। तो मैं इसी गीत लोरिक चंदा के बहुत सम्मानित सदस्य आदरणीय ढोलू राम गेंड्रे जी को मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ। आइए सर, आ जाओ, आओ भैया। पुरस्कार है, दोनों जन झोंक लो, इसे मैं चाहता हूँ। हमारे ओर से एक छोटे से स्मृति चिन्ह है, आप ला समर्पित है चाचा। ये पूरा आपके जीवन काल के संघर्ष ला समर्पित है, एक छोटे से हमारे बैठ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हो। काफ़ी उम्र भी हो गई है, स्टूडियो आना अपन आप में आसान नहीं रहे, फिर भी आप इतना समय निकाले हो कष्ट के साथ। बहुत बहुत आपला मंच की ओर से आभार। चलिए, तमाम दर्शकों से एक छोटी सी सूचना, अगले शुक्रवार फिर से आप खैरागढ़ का रत्न ज़रूर देखिएगा। किसी विशिष्ट बहुत अच्छे हस्ती से फिर से मैं आपकी भेंट करवाऊंगा, जो मूलतः आपके इसी खैरागढ़ केसीजी जिले के निवासी होंगे। आपके ही अपने बीच के कोई दबी छुपी प्रतिभा से मैं आपको भेंट करवाने का एक अपना दायित्व निर्वहन करूंगा। कल शनिवार का दिन है, हमारा शनिवार को कार्यक्रम गीत संगीत का कार्यक्रम होता है। कल का कार्यक्रम निरस्त हुआ है, लेकिन अगले शनिवार विधिवत रूप से जैसा कि होता है वैसा फिर से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। अगले शुक्रवार खैरागढ़ के रत्न में ज़रूर जुड़िएगा, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आज आप जुड़े थे, आप आज के कार्यक्रम का साक्षी बने, इसके लिए मंच की ओर से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और प्रसन्नचित्त रहिए। प्रसन्नचित्त रहना बहुत आवश्यक है।
आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो आपका परिवार प्रसन्न रहेगा, आपका समाज प्रसन्न रहेगा, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो प्रसन्न रहेंगे और उससे ही देश विकसित होगा। इसलिए मनोदशा का प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। हर परिस्थिति में, हर दशा में, हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कोशिश करिए और यही जीवन का विशेष अंग है। मुझे आज्ञा दीजिए, अगले शुक्रवार को फिर से भेंट होगी। शुभ रात्रि, शब बखैर।